विसरण क्या होता है कि जब द्रव या वायु का गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो तो उसे हम विसरण कहते हैं। उच्च सांद्रता से कैसे? उच्च सांद्रता जैसे में इत्र का पूरे कमरे में फैलना, इत्र परफ्यूम जिसको बोलते हैं। मान लो हम इस कॉर्नर से अगर यहाँ से इत्र को खोलते हैं तो पूरे कमरे में क्या हो जाता है? कोई आदमी है और अपने वस्त्र पर इत्र को लगाता है तो धीरे धीरे पूरे आदमी को पता चल जाता है, नहीं? क्यों? कैसे? क्योंकि वो फैल गया धीरे धीरे। मतलब इत्र का पूरे कमरे में फैल जाना, यहाँ पर सांद्रता उसकी क्या थी? जहाँ कपड़ा पर इत्र लगाए तो वहां सांद्रता ज्यादा थी, तो इस इत्र का गति किधर हो जाएगा? यहाँ ज्यादा सांद्रता है और आसपास में क्या है? कम है, तो ज्यादा से कम सांद्रता की ओर इत्र का गति हो गया। तो इस प्रकार की जो गति होता है वो क्या कहलाता है? उच्च सांद्रता से कम। इसी प्रकार से जब किसी ग्लास में मान लो पानी है और यहाँ पर इंक गिरा दिए, इंक मतलब स्याही, तो कुछ देर बाद देखेंगे इस स्याही पूरे ग्लास में क्या हो जाएगा? यहाँ शुरू में सांद्रता ज्यादा था, किसका सांद्रता ज्यादा? स्याही का। और धीरे धीरे क्या हुआ? इधर सांद्रता तो नहीं था, मतलब कम था, तो धीरे धीरे पूरा पानी क्या हो गया? ये आपका स्याही पूरे ग्लास में फैल जाएगा, पूरे ग्लास में फैल जाएगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन जो कोशिका के अंदर जाता है वहां पर भी विसरण की प्रक्रिया होती है। हमारे कोशिका के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कोशिका के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इसलिए ज्यादा से कम की ओर, मतलब कोशिका के बाहर से कोशिका में ऑक्सीजन चली जाती है, और जब जाती है ऑक्सीजन अंदर, किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण प्रक्रिया। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है। तो बाहर उच्च सांद्रता होता है, ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होता है, और कोशिका के अंदर कम होता है, तो बाहर से कोशिका के अंदर चला गया कौन? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन चला जाता है कोशिका के अंदर तो उसका काम होता है ऊर्जा बनाना। ऑक्सीजन का काम होता है ऊर्जा बनाना, और जब ऊर्जा बनता है तो साथ ही साथ एक और चीज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कोशिका के अंदर ऊर्जा बन गया तो ऊर्जा का उपयोग तो हमारे शरीर में हो जाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो हमारे शरीर में कोई काम नहीं आया। तो वहां पर उस कोशिका में जितने भी कोशिका है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बाहर में कोशिका के बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहेगी और कोशिका में क्या है? ज्यादा है। तो फिर वहां से गति होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे नसों के माध्यम से वो कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से फिर नाक के होते हुए वो बाहर निकाल देंगे। तो इसमें भी हम देख रहे हैं जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है हमारे शरीर में, उसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो विसरण की जो गति होती है वो जल और वायु दोनों में होती है, जबकि प्रासरण किसमें होता है? केवल जल में। देखो याद करने का ट्रिक भी बता देते हैं। प से प्रासरण, प से प्रासरण, और प्रासरण होता है पानी में। किसमें होता है? प से प्रासरण, प से पानी, तो जल, याद रहेगा। और व से विसरण, विसरण होता है वायु में। इसके अलावा जल में भी होता है, ये होना है, वायु में भी होता है और जल में। प्रासरण केवल किसमें होता है? पानी में। हाँ, पानी में। और इसके लिए कोशिका झिल्ली का होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं। कोशिका झिल्ली हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन प्रासरण में पानी जल की गति के लिए ये प्रासरण कोशिका झिल्ली होगा, तब उस कंडीशन में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल की गति, ठीक है।